हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो आज के इस सेशन में आप सब मेरे साथ जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज मुनीर्स मिशन ईरान। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के हाथों की एक पपेट, एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड को धोखा दे रहा है, क्या पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है, और क्या पाकिस्तान और ईरान में अब जंग हमें देखने को मिलेगी, क्या एक नया फ्रंट यहां पर बन रहा है। इसी को नाम दिया गया है मिशन ईरान। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं उसमें यह बात निकल के आ रही है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ट्रंप कर रहा है अगेंस्ट ईरान। ईरान में जिस तरीके के हालात हैं ये हम सब देख रहे हैं। 28 दिसंबर से जो हालात शुरू हुए ईरान में, और जिस तरीके से वहां पर एक वायलेंस का माहौल है, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, और एक फिगर के अनुसार तो ये भी निकल के आ रहा है लगभग 12,000 प्लस लोगों की वहां पर डेथ हुई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं 12,000 प्लस लोगों के, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एक तरीके से तो ये जेनोसाइड है, इतने लोगों को अगर ईरान की गवर्नमेंट ने मारा है तो। ईरान ने इसमें साफ साफ एक तरीके से रेड हैंडेड, कहते हैं ना, रेड हैंडेड पकड़ लिया है पाकिस्तान और अमेरिका को। तो ईरान ने यहां साफ साफ ये कह दिया है कि यहां पर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिल करके ईरान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान दरअसल एक फॉल्स नैरेटिव मुस्लिम ब्रदरहुड का बना रहा है। एक तरफ तो मुनीर ये सपना देख रहे हैं कि सारे मुस्लिम वर्ल्ड के देश जो हैं वो पाकिस्तान के साथ आ जाएं, और दूसरी तरफ मुनीर पाकिस्तान अमेरिका के फाइनेंस पर, मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे पाकिस्तान को, इसके बेसिस पर पाकिस्तान अपने ही मुस्लिम भाइयों को पाकिस्तान धोखा दे रहा है। आप देखिए ईरान ने कहा है कि यूएस वेपन्स एंड स्टार लिंक स्मगल्ड वाया पाकिस्तान टू ईरान। एक बहुत बड़ा जखीरा, एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट, एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ वेपन्स ईरान ने प्रोटेस्टर्स के पास से रिकवर किया है, जो कि पाकिस्तान से स्मगल हुआ था, जो कि पाकिस्तान बिल्ड है। ये ईरान का दावा है कि ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के इशारे पर वेपन्स जो हैं वो ईरान में स्मगल हो रहे हैं और वहां के प्रोटेस्टर्स को वो हैंडओवर किए जा रहे हैं। तो सिर्फ केवल अमेरिका और इजरायली अब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अब इसमें पाकिस्तान का भी हाथ आ गया है कि पाकिस्तान भी वेपन्स दे रहा है अमेरिका के इशारे पर। और आप देखिए अभी पाकिस्तान में एक मॉल पर, कराची में एक मॉल है, वहां पर एक ड्रोन अटैक हुआ। जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये कि ईरान ने कराया है। तो ईरान ने तो ऑलरेडी कह दिया कि अगर पाकिस्तान या अमेरिका इस तरीके की कोई हरकत करेगा तो अब ईरान जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट बेसिस पर हमला करेगा। और ये तो बात है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो क्या पाकिस्तान का बेस अमेरिका यूज करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहां पर। अब आप देखें, ये है ईरान और आप देखिए ये है पाकिस्तान। ये जो बलूचिस्तान वाला आप रीजन देख रहे हैं ये बॉर्डर बनाता है ईरान से। ईरान में भी इधर बलूचिस्तान का रीजन पड़ता है, और ये आपका पाकिस्तान है। बॉर्डर जस्ट बॉर्डर बनता है। ईरान का मानना है कि अमेरिका पाकिस्तान का बेस, पाकिस्तान को यूज कर रहा है स्मगल करने के लिए वेपन्स को, और पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ पाकिस्तान का यूज अमेरिका की तरफ से। ग्वादर बंदरगाह, चाहबार ईरान में और ग्वादर पाकिस्तान में, अमेरिका ग्वादर पोर्ट का भी यूज कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट का यूज करने को दिया अमेरिका को, तो पाकिस्तान केवल मुस्लिम भाइयों को ही धोखा नहीं दे रहा है, वो चाइना को भी धोखा देगा, क्योंकि ग्वादर जो पोर्ट है वो चाइना ने डेवलप किया हुआ है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान दरअसल एक तरीके से पपेट बना हुआ है। अब ये पपेट क्यों बना हुआ है अमेरिका का,
क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरीके के हालात हैं इकोनॉमिकली, पाकिस्तान को अमेरिका का इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप देखिए इधर हाल के दिनों में मुनीर और शहबाज की एक बार नहीं कई बार व्हाइट हाउस विजिट होती है, ट्रंप से इनकी मुलाकात होती है। अब बड़ा जो है पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट करने को भी कह दिया था फॉर नोबेल पीस प्राइज, और काफ़ी मतलब रिलेशन इस समय पाकिस्तान और अमेरिका के काफ़ी रिलेशन इस समय आगे बढ़ रहे हैं। तो इस रिलेशन के पीछे क्या है? इस रिलेशन के पीछे अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए और पाकिस्तान को अमेरिका का पैसा चाहिए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता रहे, अमेरिका की तरफ से कुछ इकोनॉमिकल हेल्प पाकिस्तान को हो जाए। अब उसके लिए पाकिस्तान कुछ भी करेगा। तो पाकिस्तान जो मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा देता है, वो उसका मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा दरअसल झूठा है, फॉल्स है। अब वो ईरान को डिच कर रहा है अमेरिका के इशारे पर। आप देखें अमेरिका को वो बलूचिस्तान के रीजन में इन्वेस्ट करवा रहा है। 1.25 बिलियन डॉलर का अमेरिका का इन्वेस्टमेंट होगा बलूचिस्तान में। और मैंने आपको बताया है, ये देखिए ये बलूचिस्तान का रीजन है, ईरान से सटा हुआ है। और ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अशांत, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो इतने अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग पार्ट्स में पाकिस्तान आने वाले दिनों में बंटता हुआ आपको नजर आएगा। ऑलरेडी बलूचिस्तान में फ्रीडम की लड़ाई चली रही है। सिंध जो है वो पाकिस्तान से अलग होना ही चाहता है। पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कितना डिस्टर्बेंस रहा 2025 में, ये हम सब ने देखा। तो पाकिस्तान के दिमाग में, मुनीर के दिमाग में ये चल रहा कि अगर अमेरिका बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करे आकर के और अमेरिकन फोर्सेस या अमेरिका का पैसा अगर लगा है, तो पाकिस्तान को जो बलूचिस्तान से चैलेंज मिल रहा है उसको डील करने में पाकिस्तान को अमेरिका हेल्प करेगा। अमेरिका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि बलूचिस्तान भी फुल ऑफ रिसोर्स है, वहां पे भी बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स पाया जाते हैं, और प्लस ये ईरान का बॉर्डर है। तो ट्रंप जो है वो कुछ पैसा पाकिस्तान को दे करके पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। तो ईरान ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के वेपन्स का यूज ईरान के प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की हेल्प कर रहा है टू प्रमोट, टू इंसाइट वायलेंस इन ईरान, टू इंसाइट प्रोटेस्टर्स इन ईरान, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका का पैसा बलूचिस्तान में चाहिए, उसको अमेरिका की हेल्प चाहिए ही चाहिए। और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखेंगे तो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ा है कि अमेरिका का अगर हाथ है पाकिस्तान के ऊपर तो वो इंडिया को काउंटर कर सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान में वो इसलिए चाहता है क्योंकि एक तो वो ईरान से बॉर्डर बनाता है। अच्छा, हमने 2025 में भी देखा था ईरान और पाकिस्तान में भी टसल हुआ था। तो बलूचिस्तान में लगातार आज़ादी की लड़ाई, फ्रीडम की लड़ाई चली रही है कि बलूचिस्तान को आज़ाद करना है, बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान। और आप देखें कि जो बलूचिस्तान की जो एग्जाइल गवर्नमेंट है मीर यार बलूच ऑलरेडी उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं और वो कह चुके हैं दैट बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान को वो अपना एक सेपरेट कंट्री मानते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, अभी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ के खिलाफ मीर यार बलूच ने अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया था। तो कुल मिला के कहानी ये है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है, वो ईरान को धोखा दे रहा है, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को धोखा दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका का उसको कुछ पैसा मिल जाए, अमेरिका उसके देश में इन्वेस्ट करे। और वो जो एक आइडिया दे रहा है, कॉन्सेप्ट दे रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड का, इस्लामिक नाटो का, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको हम किस तरीके से इस नाम से फंसाए रखें और अमेरिका के साथ मिल करके हम ईरान के अगेंस्ट इस तरीके से काम करें। तो चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।